वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स रिवीजन सेशन और हम यहाँ देश का भविष्य बनाते। मेरा नाम है मानुश्री पचौरी और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का रैपिड रिवीजन। बच्चों ये चैप्टर जो है पहले की जैसे मैंने बता चुका है वन शॉट में। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले तो वो देख के आओ, ठीक है। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आके रिवाइज करना। यस, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि केमिस्ट्री में ये चैप्टर ऑलरेडी तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में है, लेकिन हमें 11th में बायो में है, तो हमें वो चीज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो तुम्हें पहले से ही पता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स केमिस्ट्री के तुम ऑलरेडी इस केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ चुके हो, तो तुम्हारे लिए ये इजी है। हाँ, रही बात बायो वाले पार्ट की तो उसको इजी मैं बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये रैपिड रिवीजन अटेंड करने से पहले या देखने से पहले सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिन जिन लोगों ने वन शॉट नहीं देखा है बच्चों प्लीज पहले वो देख के आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर से सब चला जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहती नहीं तुम्हारे सर के ऊपर से कुछ भी जाए, इसलिए सबसे पहले वन शॉट देख के आओ, उसके बाद तुम ये वाला रिवीजन सेशन देखो, ठीक है। और ये सेशन जो है सबसे ज्यादा हेल्पफुल है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब तुम एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मानुश्री मैम की एकदम शक्ल दिख जाए, है ना, रिवीजन फॉर्मेट में, कि मैम रिवाइज करा रही हैं, एकदम बेहतरीन मैम का नाम लेके जाओ, एग्जाम लिख के आओ और अच्छे नंबर लाओ। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन बायोमॉलिक्यूल्स से। यार बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ते हैं यार, कि केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स अगर बात करते हैं जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, स्पेशली हम कार्बन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स देखने को मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में देखें सबसे पहले तो आपको अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, है ना। इसी से ही अपने क्या बनते हैं, बेहतरीन प्रोटीन बन जाते। तो अमाइनो एसिड क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये बात तुम्हें पहले से ही पता है, ठीक है। जिसमें तुम्हें अमाइनो ग्रुप देखने को मिलेगा, एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा एंड कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखने को मिल जाएगा, आर वगैरह, ठीक है। और जिससे सारी चीजें अटैच रहती हैं, है ना, उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, है ना। रिसेंटली मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारी सी ये वीडियो डाली है वन शॉट की, तो मेक श्योर ये वीडियोस तुम ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। तभी तुम्हें ये रैपिड रिवीजन समझ में आएगा, वरना सब भूल जाओगे, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की। तो यार लिपिड्स मतलब रिलेटेड टू फैट्स है। तो लिपिड्स कैसे रहते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब इसके बारे में ना बहुत ज्यादा डिटेलिंग है बच्चों, ठीक है। एंड क्योंकि ये अपना रैपिड रिवीजन है तो रैपिड रिवीजन में हम वो चीज डिस्कस करेंगे कि यार हमने टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए। अब जिन जिन लोगों ने वन शॉट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख के आओ, क्योंकि जिनने देख रखा है तो उनके लिए तो ऐसा है कि यार माइंड मैप है, टॉपिक क्या था यार, टॉपिक क्या था, हाँ ये वाला टॉपिक था, तो वो सब चीज रिकॉल हो जाएगी अपने आप, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर बात करूं तो यार यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो कि यार प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स व्हेन वन एनालिसिस प्लांट फंगल या माइक्रोबियल सेल्स वन would see the thousands of compounds, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एंड सेकेंडरी में आपको प्राइमरी में क्या देखने को मिलेगा, प्लांट्स में जितनी भी चीजें हैं, सेकेंडरी में आपको क्या देखने को मिलेगा, एनिमल्स में जितनी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल अपन अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, ये सारी चीजें जो है किसमें आ रही है बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। एंड यस, इसका बहुत ही बड़ा एक प्यारा सा मैंने एक टेबल बताया था जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, तो प्लीज उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स छोटे। तो यार उसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि यार इतने छोटे की मतलब 800 डाल्टन से कम वाले जितने अभी मॉलिक्यूलर वेट है जिनका, उनको अपन माइक्रो में बहुत कंसिडर करते हैं। और वो कैसे रहते हैं, एसिड सॉल्युबल। मतलब तुमने मान लो कि कोई भी लिविंग टिश्यू को तुमने ऐसे, है ना, सॉल्यूशन में डाल के छनाया, तो वो छन के अगर नीचे आ गया तो वो है माइक्रो, ठीक है। और अगर वो ऊपर का ऊपर ही रह गया है तो उसको अपन बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका वेट मोर देन 100 डाल्टन, है ना। अगर मैं बात करूं, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, है ना, मोर देन 10,000 डाल्टन की अगर बात करूं तो उसमें अपन कंसिडर करते हैं। हैंग मार गया क्या, नहीं, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो ये कैसे रहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स ऑफ लॉन्ग चेन की अगर हम बात करें, शुगर की जो लॉन्ग चेन है उसको हम बोलते हैं। फिर उसके साथ प्रोटीन्स की बात करें तो ये भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। जो पेप्टाइड्स चेन रहती है पेप्टाइड की, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बनाते ये, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, एक होता है नॉन एसेंशियल और दूसरा होता है एसेंशियल,
ठीक है। तो नॉन असेंशियल की अगर बात करूं तो यार जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जो तुम्हारी बॉडी में है ऑलरेडी। असेंशियल मतलब तो तुम बाहर से ले रहे हो प्रोटीन, बाहर से जो प्रोटीन ले रहे हो दैट इज असेंशियल। नॉन असेंशियल मतलब जो बॉडी में है ऑलरेडी, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड में क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड की मैं बात करूं तो यार न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें देखने को मिलती है। पहला तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है, तुम्हारा फिर राइबोज शुगर हो गया, एंड तीसरा तुम्हारा फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब ये कंप्लीटली डीएनए पे बेस्ड है, ठीक है। डीएनए हमें पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, बाकी टेंशन मत लो। क्यों नहीं लो, क्योंकि यार अगले साल यही सेम चीज रिपीट टेलीकास्ट में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे एंजाइम्स है। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीनीशियस सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, रिएक्शंस को करने में मतलब कंप्लीट होने में हेल्प करते, बढ़ाते हैं, बट कोई भी चेंजेस नहीं करते, ठीक है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि यार एंजाइम्स में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यार टेम्परेचर जितना है ना कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट करने का उतना ही रहने दो। अगर ज्यादा दोगे टेम्परेचर तो कहीं ना कहीं वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेम गोज फॉर पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जितने सबस्ट्रेट रहेंगे और एंजाइम्स उतने ही हैं तो आराम से आपको प्रॉपर रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन केस कभी मान लो सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा, एंजाइम्स कम है, तो भाई एंजाइम्स उतने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे जितने हैं। मतलब मान लो तुम्हारे पास 10 एंजाइम है, 20 सबस्ट्रेट है, तो भाई एंजाइम 10 ही सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्शन कर पाएंगे, वो 10 को अकेले रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। क्यों, क्योंकि यार थोड़ी बहुत चीजें अलग तो होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया एंजाइम्स प्रोटीनिशियस सब्सटेंस है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोफैक्टर्स की तो कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीन पार्ट है यार, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली वहां पे भी होना जरूरी है, ठीक है। तो यार ये जो रहता है द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड दी एपो एंजाइम्स, ठीक है। जो प्रोटीन पोर्शन एंजाइम का रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स, एंड जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो यार ये जो चीज थी ये मैंने तुम्हें ओवरऑल बस ब्रीफ करी है कि यार ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना या कुछ चीजें ऐसी जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है बच्चों, तो प्लीज बायोमोलिक्यूल का एक बार वन शॉट जरूर देखना, डेफिनेटली सब चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी, एंड एग्जाम्स जब जाओगे तुम एकदम फोड़ दोगे, मतलब सामान नहीं पेपर में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।